ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट। समस्त वॉइस क्लियर अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन समस्त वॉइस क्लियर अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन वॉइस क्लियर अच्छी। यस सर। ओके थैंक यू। तो बर्तमान आम आज स्टार्ट करवा पॉलिटर फास्ट क्लास। तो ये जो बहीटी तुम मैं देखुँ यहाँ हूँ लक्ष्मीकांत बही पॉलिटर बही। तुम पॉलिट्री मुझे जहाँ भी किसी पढ़ेबी ए टॉपिक को बेस कर आज आम जो टॉपिक को डिस्कशन करवा ए टॉपिक रो ना हूँ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ए क्लास टा स्पेसिफिक जो मैंने 2025 एग्जाम दब से ओनली फॉर द जो मैंने 2025 एग्जाम दब। पॉलिटी टोटाली मते 40टा क्लास लगे। पॉलिटी टोटाली 40टा क्लास लगे जो थे मु तुमको पूरा डीप लेवल रे पढ़ेबी जोटा कि ओनली फॉर द प्रिलिम ओरिएंटेड। जो थे तुमको एवरी कांसेप्ट भी क्लियर हो। जो थे तुमको जो भी किसी क्वेश्चन आसबार अच्छी प्रिलिम रे सब किसी क्लियर हो। मैक्सिमम मु तुम 40टा क्वेश्चन माने क्लास में। तो प्रथम मु तुमको शेयर कर। अच्छा, जो मैंने 2025 बैच में जॉइन कर, जो मैंने 2025 ट्रिपल लाइन बैच जॉइन कर, तुम माने तुम कंटेंट को जीव। तुम माने तुम कंटेंट को जीव। कंटेंट को गला पर देखियो सितर गोटे लिखा है प्री प्रिलिम 2025 ताको ओपन करिवो। जीएस पे 1 जोटा कि फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट होची पॉलिटी। ऑलरेडी पॉलिटी रो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ नंबर 1, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीडीएफ नंबर 2 दीटा को ऑलरेडी अपलोड करछि। आगो तुम मानक एथर मु कहि दउछि आगो एथर अपलोड हबो पीडीएफ आगो तापर तुम मानक क्लास दे जो। पीडीएफ टा मु स्टार्टिंग रो अपलोड कर दी जेंति क्लास पूर्व तुमको प्रॉब्लम होनी करिया पे। ए जो दीटा पीडीएफ मु अपलोड करिछि ए दीटा को पीडीएफ होछि लक्ष्मीकांत बहिरो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आजिर क्लास तुमको कर सारा पर आउ गोटे मो तरफ आउ गोटे पीडीएफ मु तळକୁ अपलोड करी। किंतु ए जो दीटा पीडीएफ पूरा सफिशिएंट को पाई ना तुमମାନଙ୍କର जे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मन रखिले प्रिलिम रे जो सब क्लास करा जीवो समस्त क्लास इंग्लिश रे लेखा थिबो किंतु ओडिया प्लस इंग्लिश रे कहिबो। काहे ओडिया पिला मानक मु आरंभ कहिछि तुम माने प्रिलिम को इंग्लिश ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिवो। वर्तमान मु पॉलिटी को जीरो रु स्टार्ट करूछि। टोटल 40टा क्लास लेबी पर्टिकुलर 2025 पिला मानक पाई। तो वर्तमान हमें क्लास नंबर 1 को स्टार्ट करबा। समस्त को वॉइस क्लियर अछि एगे। फाइनल लास्ट क्वेश्चन समस्त को मो वॉइस क्लियर अछि यस सर। लास्ट क्वेश्चन समस्त को। ओके थैंक यू। देखो এটা पूरा प्योर 25 पे जो मैंने 25 पे प्रिपरेशन होतु এটা तुम्हारे बेस्ट हो। देखो ए बहीटा मु लक्ष्मीकांत बहीरु डायरेक्ट पीडीएफ टा अपलोड करछि। ये डायरेक्ट एउठु पढिबी तापर मु तुम गोटे पर्सनल नोट भी देबी। ए क्लास तो ओनली 25 पिला मन ओके। तो सेते ए लिंक पे मध्ये 24 ग्रुप रे देजी काले के 25 रे थिबो बोली लेखि छी। देखो फर्स्ट पॉइंट होची हमरो जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवार बा हम संविधान बा कॉन्स्टिट्यूशन कहिला हमें तमर तो 24 पिला को बारंबार कहूँ तुम परीक्षाटा अच्छी पाखे तुमको एटा को पढ़े सारी पढ़ी लाभ कौन अच्छी ये जिन तुम जान समय को नष्ट न कर बस तुम अलग पाठ पढ़। देख आउ गोटे ये कही पिले जे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन कहले हमें क्या बुझे संविधान कहले गोटे रूल जोटा कि पद्मन कौन तुम जगह रोचे जोटा कि कॉन्स्टिट्यूशन कहले क्या बुझ ना तुम यूज गोटे रूल जोटी तुमको कौन करार अच्छी गवर्नमेंट कौन करार अच्छी डिटेल्स जिनिस इधर मेंशन कराई। क्लास पर जी भी मेसेज कर अबे केही भी मेसेज करनी जे तुम्हें मेसेज कले मु डिस्टर्ब होगा सहित अन्य मान डिस्टर्ब जार लास्ट किसी क्वेश्चन थी मत पचार। आ गए सब मन रख डिम कौन आसला ना यहाँ हूँ। हाँ तो कन्स्टिट्यूशन कहले आम क्या बुझा ना जो आमको समस्त रूल विषय मेंशन कराई कौन आमको करार अच्छी कौन करार नहीं ए विषय। फास्ट संविधान विषय आईडिया किए देते 1934 मसीह केवे ना 1934 मसीह एम एन रॉय किए से ना एम एन रॉय सब प्रथमे आईडिया देते। परवर्ती अवस्था 19
1935 इंडिया नेशनल कांग्रेस आईएनसी डिमांड करथिला का विषय रे ना तुमମାନଙ୍କର कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन विषय। तो एठी आउ गोटे पॉइंट मु तुमମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି स्टूडेंट जे एठी माने हम संविधान तैयारी हेबा पूर्वरु पर्टिकुलर दीटी ऑफर हम पाखु आस्थिला बा हम कहि देले गोटे होची अगस्त ऑफर 1940 मसिया आस्थिला। आउ गोटे आस्थिला कोन ना 1982 मसिया रे क्रिप्स मिशन आनथिला। जो क्रिप्स मिशन किए आनिथिले स्टाफोर्ड क्रिप्स। परवर्ती अवस्था रे कैबिनेट मिशन आसीछि। जो कैबिनेट मिशन भारत रे कॉन्स्टिट्यूशन बा संविधान तैयारी करिबारे हेल्प करछि। बा कैबिनेट मिशन केबे आसीछि ना 1946 मसिया रे तुमମାନଙ୍କର कैबिनेट मिशन आसीछि। ओके एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को जे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मन को वेरी क्लियरली लिखा जाइछि। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवेम्बर 1946। दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे कॉन्स्टिट्यूटेड होइतला बा केबे आरंभ होइतला नवेम्बर 1946 रे आरंभ होइछि आफ्टर द क्रिप्स मिशन पर बाय द क्रिप्स मिशन प्लान सॉरी क्रिप्स मिशन बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ए क्वेश्चन टा यूपीएससी दी थ्रो पचाइछि जे हमरो को मिशन परे परे साधारणतः कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टा स्टार्टिंग हिछि सुछि केसे ना तुमरो कैबिनेट मिशन रो प्लान पर परे जोटा कि 1946 मसीह कैबिनेट मिशन आसला जी आसला पर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूटेड करा था नवेम्बर 1946 रे। बर्तमान हम डिस्कशन करबा नेक्स्ट पॉइंट जे एक्चुअली कंपोजिशन कोन थिला। वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट होची टोटल स्ट्रेंथ हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ केते थिला मन कियो टोटल स्ट्रेंथ थिला 389। टोटल स्ट्रेंथ थिला 389 जो 389 भितरु 296 किए थिले ना ब्रिटिश इंडिया। 296 किए थिले ब्रिटिश इंडिया और 93 जन किए थिले ना प्रिंसली स्टेट। 93 जन किए थिले ना तुमनको प्रिंसली स्टेट। एठी गोटे जिंस मन रख जोटा कि मु तुमनको केबे कहि नथिला आज कहूची। जो 296 मेंबर थिले एमन किए थिले ना तुमरो ब्रिटिश इंडिया थिले। 296 कोन थिले ब्रिटिश इंडिया थिले। एमन को एगेन हमें दी भाई विभक्त करथिले 292 1942 मेंबर were drawn from 11 गवर्नेंस प्रोविजन रो एमन आस्थिले आउ चारि जन चीफ कोची कमिशंस प्रोविजन से आस्थिले। बस ए दुटा पॉइंट को मन रखिबो। टोटल मेंबर थिले 384 मेंबर तांको भितरु ब्रिटिश इंडिया थिले 292 और प्रिंसली स्टेट थिले 93। एगेन जो ब्रिटिश इंडिया थिले ताको में दी भाग विभक्त करथिले गोटे छि 292 आउ हला 4। एति कांसेप्ट को मन रखियो। अच्छा एठी आसला कोन ना जो ब्रिटिश इंडिया जो माने अछंती से माने केउ कम्युनिटी रु बिलोंग करिवे मुस्लिम सिख और जनरल तुमମାନଙ୍କର ए तीनोटी कम्युनिटी रु सेमान बिलोंग करिवे जो माने किसे ना जो ब्रिटिश इंडिया 296 थिले केतेटा कैटेगरी रु आसीबे तीनोटी मुस्लिम सिख और अदर। एठी गोटे पॉइंट तुमन से कहूची जोटा कि तुमनको जानियो निहे दरकार जोटा कि एग्जाम रे बहुत माने माने पारे क्वेश्चन आस्ता है प्रोविजनल ओके लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमाने इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमाने कहा द्वारा इलेक्टेड ही आसीबे मन रखियो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली ए पॉइंट को लेकर क्वेश्चन आसी पूरा क्लियर हलो। तो एठी फास्ट आसला जे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली केबे तैयार हेतला नवेम्बर 1946 रे तैयार हेतला। आफ्टर कहा आसीबा परे आफ्टर बा कहा द्वारा तैयार हेतला मन रखियो कहा द्वारा की कहबे कैबिनेट मिशन का द्वारा ना कैबिनेट मिशन द्वारा हेतला। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल स्ट्रेंथ केतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389 टा स्ट्रेंथ थिला। ताको मध्यरु ब्रिटिश इंडिया केते थिले ताको मध्यरु ब्रिटिश इंडिया केते थिले 296 थिले। प्रिंसली स्टेट केते थिले प्रिंसली स्टेट केते थिले ना 93 जन थिले प्रिंसली स्टेट। ओके जो ब्रिटिश इंडिया थिले एमान को इलेक्टेड करी उछि से जो ब्रिटिश इंडिया थिले एमान को इलेक्टेड ही आथिले को काउंसिल प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली एतिक जिंस पूरा समस्त क्लियर हला। ओके एबे जे नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कହୁଛି देखो। अच्छा, ଏଇଠି କହିଲା ୱାର୍କିଂ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି। ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ୱାର୍କିଂ କେମିତି ଥିଲା ମନେ ରଖ। ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର? ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଡିସେମ୍ବର 9 1946 ମସିହାରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ପ୍ରଥମେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ନା 211 ଜଣ ମେମ୍ବର ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କିଏ ସେ ମାନେ ଆଜେ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ କରିଥିଲେ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ଆଜ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଫର ଦ ମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିସାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଠିକ 2 ଦିନ ପରେ ମାନେ 9 ଡିସେମ୍ବରରେ ତମର ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆଜି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ୱିନିଂ କଲେ କିଏ ସେ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किए से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ଜଣେ ଥିଲେ ଏଚଏସସି ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭିଟି କ୍ରିଷ୍ଣା ମାଝୀ। ଏଚଏସସି ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଭିଟି କ୍ରିଷ୍ଣା ମାଝୀ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ? एवरीवन क्लियर? ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଡିଟୋ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ସାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ନା on December 13 1946 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓକେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ କେବେ ଆଣିଥିଲେ? December 13 1946 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଥିଲେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରେ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଥିବ ମନେ ଥିବ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋଭେରିଂ ଏ ବିଷୟରେ ମେନସନ କରିଛି ଏହା ହବା ଦରକାର। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସୋଭେରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମେନସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କୁ ମେନସନ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ରିଡିଂ ମାରିବ। ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କେବେ ଆସିଲା। फाइनाली पॉइंट होची ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को केबे अडॉप्ट कराइଥିଲା। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को केबे अडॉप्ट कराइଥିଲା मन रख। असेंबली द्वारा January 22 1947 मसीहारे आको में अडॉप्ट करथिले। January 22 1947 मसीहारे ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हमें अडॉप्ट करथिले। अच्छा, एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कहूछ देखो। ठीक अछि बर्तने देखो एठी। हाँ एठी तुमनको किसी एक्स्ट्रा पॉइंट कह जाउछि। जेमति कि ए जो तुमको गारो दिछि 1 2 3 4 जहाको मु तुमको आउ गोटे क्लास रे आकु टिके डीपली पढी खाली ओवरऑल जानिछ जे तुम मानकर आडप्टेशन फॉर नेशनल सॉन्ग। नेशनल फ्लैग केबे अडॉप्ट हेतला 22 जुलाई 1947। और नेशनल आंथम केबे हेतला 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग केबे हेतला ना 24 जनवरी 1950। तो एटा को तुमको आज ओवरऑल एठी लिखा है। किंतु मु जेतला काली आउ गोटे नोट क्वेश्चन तुमको पढेबी सेटे एटा गोटे एक्सप्लेन हेतु। एक्सप्लेन माने कोन? जेमति हमर जो नेशनल फ्लैग रो डिजाइनिंग दितले पिंगाली रेखा। ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ବେଶୀ ଏଲାବୋରେଟେଡ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ଲେଖୁଥିବ ଆକୁ ଏଥିରେ ଲେଖିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟେଡ ନୋଟକୁ ଦେବି। କଣ ବୁଝିପାରିଲନି? ମନ ମନୋହର ପାଣ୍ଡେ ନା କଣ ତମ ନାଁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସିଲା କମିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କମିଟି। ଆଚ୍ଛା, ପିଙ୍ଗାଳିଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖୁଥିଲ? ସେ ହେଇଗଲା ପି ଗଲି ହେଲା। मेजर कमिटी। मेजर कमिटी को लेकिन एग्जाम रे सबले क्वेश्चन आसे। देखो जेतेबेले कौन कमिटी स्टार्टिंग यूनियन रो आखि बुझ लिखो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हो ये समस्त कमिटी हेड होचंती जवाहरलाल नेहरू। प्रोविजनल कमिटी हेड होची सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटी हेड होची डॉक्टर बी आर आंबेडकर। एडवाइजरी कमिटी हेड होचंती किसे ना तुमनकर सरदार पटेल। तो ये एतिकी जिनिस को मन रखियो केउ कमिटर हेड किए से को कमिटर हेड किए गोटे कनसेप्ट मन रखिथिबो। कौन सी कमिटर
যদি স্টার্টিং यूनियन রହୁଛି তাহলে आंसर কি হবে जवाहरलाल नेहरू। এই যে এ ରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି এটা क्वेश्चन ଆସେ। फंडामेंटल राइट सब कमिटी मुख्य किए से जे बी कृपालिनी किए से ना फंडामेंटल राइट सब कमिटी सी होचंदी हेड। बुझा पइला। ଆଉ ବାକି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କମିଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ସେତିକି କମିଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖ। रूल कमिटी पावर हेड हेले राजेंद्र प्रसाद। स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू। तो एटाक मन रखियो कहीं मन रखिले मु कही यूनियन लगी जेते कि आसीबो समस्त हेड होतन किए से जवाहरलाल नेहरू। ताकू छाड़ला पर आउ गोटे कमिटी रोची जार ना होची स्टेट कमिटी जार हेड होतन जवाहरलाल नेहरू। स्टेयरिंग कमिटी हेड होची डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए कमिट को लेकर बहुत बार क्वेश्चन आसे बहुत तुम कमिट को लेकर क्वेश्चन पचारि। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे ए समस्त पॉइंट तुम मानक इंपोर्टेंट। बुझा पड़े समस्त ए पर्यंत बर्तमान सुधा समस्त बुझा पड़ी। एवरीवन क्लियर अच्छा ओके ए कमिटी बर्तमान डिस्कशन कले। अच्छा बर्तमान आम डिस्कशन करवा नेक्स्ट कमिटी जहाँ को आम कहूँ कौन ना तुम मानकर ड्राफ्टिंग कमिटी। मन रखिले ये जो ड्राफ्टिंग कमिटी ये चेयरमैन किए थे मन रखियो डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे। ए ड्राफ्टिंग कमिटी केबे आरंभ होइछला मन रखियो अगस्त 29 अगस्त 29 1947 मसीह तुम मानकर ड्राफ्टिंग कमिटी स्टार्टिंग होता। एठी गोटे पॉइंट लिखुची मन रख ए ड्राफ्टिंग कमिटी को केते दिन लगिଥିଲା 2 वर्ष 11 मास 17 दिन। 2 वर्ष 11 मास 17 दिन। किंतु आम संविधान जहाँ आम कन्स्टिट्यूशन बोली कहूछे ताकू केते दिन लगिଥିଲା 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगिଥିଲା 18 दिन लगिଥିଲା। तो आम ड्राफ्टिंग कमिटी को लगी 2 वर्ष 11 मास 17 दिन। आम कन्स्टिट्यूशन आम जो संविधान को लगी 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। आई होप समस्ते ए पर्यंत बुझी पारिछ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସେ କହିଲା କଣ ନା କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଯୋଉଟା କି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଯୋଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମ ରିଡିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 4 1948 ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଡିଂ। ସେକେଣ୍ଡ ରିଡିଂ ହେଇଥିଲା କେବେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ରିଡିଂ କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर के जन थे। ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल मेंबर के जन 7 जन टोटल मेंबर थे। चेयरमैन किए थे ना चेयरमैन थे डॉक्टर डॉक्टर बी आर आंबेडकर थे चेयरमैन। ओके ताको छाला पर आउ किसे गोपाल स्वामी कृष्णा आयर तुमर होची के एम मुसी मोहम्मद मोता आउट से किसे होची होची किसे ना राव आउट से कृष्णा बाची टीटी कृष्णा बाची तांको नाम को सब मन रखिबो जे कि एमानकर कमिटी हेड थिले माने मेंबर थिले। किंतु तांको भितर 2 जन मेंबर थिले जे कि रिप्लेसमेंट हेछि बीएल मित्तल को पाई रिप्लेस हेछि राव आउ डीपिंग को पाई रिप्लेसमेंट हेछि कृष्णा माची। बस तांको नाम को नेकरी बेले बेले तुमको ना को लेकर आपको मध्य क्वेश्चन आसी जे तुमको ये मन रखा पड़ो ये 7 जन ना को मन रखियो ता सहित ये जो 2 जन 6 नंबर और 7 नंबर कहा रिप्लेस ना को मन रखियो जोटा कि इंपोर्टेंट। एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमको कौन कहूची नेक्स्ट पॉइंट हमको कहूची हम कॉन्स्टिट्यूशन रो फाइनली कंप्लीट हेतला कि नवेम्बर 26 1949 मसीह तो आम संविधान फाइनाली कंप्लीट होती कंप्लीट सिग्नेचर कई जन मार्च टोटाली से टाइम रे मेंबर था 299 भितर केते जन सिग्नेचर मारते 284 सिग्नेचर मारते के जन ना 284 सिग्नेचर मारते टोटाल मेंबर थे केबे ना 299 थे टोटाल मेंबर भितर सिग्नेचर माइले 284 सिग्नेचर माइले दैट इज इंपोर्टेंट।
The constitution of the constitution was adopted on ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ନଭେମ୍ବର 26 1949 ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଗୋଟି ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ମନେ ରଖିବ 395 ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ଆଉ 8ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଥିଲା 395 ଟା ଆର୍ଟିକଲ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା 8 ଗୋଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ସେ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ମେନସନ କଲା ଆମେ ଆମର 1949 ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଇଏ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ସତ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲୁ ଏଥିପାଇଁ କଲେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର 1930 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26ରେ ହେଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରାଇକଲର ଫ୍ଲାଗ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଡା ଯାଇଥିଲା ରାବି ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଦିନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି କ୍ରିଟିସିଜମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇକିରି କଣ ସବୁ କ୍ରିଟିସିଜମ କୁହାଯାଇଥିଲା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଖାଲି ରିଡିଂ ମାରିବ ଆଚ୍ଛା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଏଲିଫାଣ୍ଟ ୱାଜ ଆଡପ୍ଟେଡ ଆଜ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଆମ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି ଅଛି ତାର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା ଏଲିଫାଣ୍ଟ ଥିଲା ସାର୍ B.N. ରାଓ ଯେ କି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଆଜ ଏ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ବାକି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସେ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ ଆମେ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଛେ କୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଏବେ ଆସିଲା ହିନ୍ଦୀ ଟେକ୍ସଟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏଟାକୁ ନେଇକିରି ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବେ ହିନ୍ଦୀ ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମନେରଖ ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା ସାଧାରଣତଃ କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନଟା କୋଉଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତ ତାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା 59th Constitutional Amendment Act 1987 1987 ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ଆର୍ଟିକଲ 394A କୋଉ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ପାର୍ଟ XXI ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାୱାର ଥିଲା ଯିଏ କି ଆଲାଉ କରିବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି କେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଥିରେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ତୁମକୁ ହେଡିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖ ଇଏ ଥିଲା ଯୋଉମାନେ 2025 ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ ତୁମେ କଣ କରିବ ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବି ହଉଛି ନୋଟ ତୁମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଖାତା କର ଏବେଠୁ ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ଆଗୁଆ PDF ଦେବି ତମେ ସବୁ ନୋଟ କରିଦିଅ ଓଡିଆ ପିଲା ପ୍ଲସ ଇଂଲିଶ ପିଲା ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଂଲିଶରେ କର ମୁଁ ଓଡିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେଲା କି ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଲା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ବାସ୍ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ମେନ ର ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି ପଲିଟିରେ ଓକେ ସେଟାକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ ଓଡିଆ ପିଲା ପାଇବ ଓଡିଆରେ ଇଂଲିଶ ପିଲା ପାଇବ ଇଂଲିଶରେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ତମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଛି କେମିତି ତମେ ଭିଡିଓକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ କେମିତି ତମେ ଭିଡିଓକୁ ସରି PDF କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପଠେଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ଯଦି ନୋଟ ଟିଏ ଲେଖୁଛ ତମକୁ ସହଜ ହବ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ତମ ପାଇଁ ଆରାମ ସେଟା ମନେ ରହିବ ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ଏ କ୍ଲାସକୁ ବୁଝିପାରିଛ ଆସନ୍ତା କାଲି ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଏଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବହିରୁ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଯୋଉଟା କି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନୋଟ ରୁ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଟପିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ଓକେ ଏଇ ବହିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସେ ନୋଟ ତିଆରି କରିଛି ଓକେ ତ କ୍ଲାସକୁ ଏବେ ଏଇଠି ରଖିବା